भाई पीएम मोदी ने ब्रुनेई के अपने दौरे में एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनते ही चाइना को मिर्च लग गई है। क्या है वो बात और क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसी बात इंटरनेशनल फोरम से कहनी चाहिए थी? आज के डिस्कशन हम इसी मुद्दे पर करेंगे। खैर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत मनोरंजक बातें डिस्कस करते हैं। भाई देखिए, ब्रुनेई में अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कह दिया है कि भाई वी सपोर्ट दी पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट एक्सपेंशनिज्म। मतलब कि हम प्रगति की सोच के साथ हैं, हम आगे बढ़ने की सोच के साथ हैं, लेकिन हम इस सोच के साथ नहीं हैं कि दूसरों की जमीनों को हथिया लिया जाए। अब भाई सोचने वाली बात यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया इंटायरली में इस पूरे रीजन में ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन है जो दूसरों की जमीनों पर झगड़े करता है, उन्हें अपने मैप में दिखा करके गुंडागर्दी करता है। खैर, मिर्च भी सबसे ज्यादा उन्हें ही लगी। हालांकि चाइना की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन दिया नहीं गया है, मगर बहुत जल्दी उनका भी गर्मा गर्म रिएक्शन जरूर आएगा। खैर, ये बात बिल्कुल सही है इंडिया की तरफ से जो कही गई है। ब्रुनेई ने भी इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ बातें कही, लेकिन वो हमारे इतने लिए जरूरी नहीं है। खैर, चाइना के लिए आज का दिन बुरा और इसलिए साबित हुआ है क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है जिसका नाम है स्टैनलीज इंडेक्स। ये इंडेक्स दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को रैंक करता है और इन्होंने एक बात कह दी है। वो बात ये है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत जल्दी चाइनीज स्टॉक मार्केट को ओवरटेक करने वाली है, और वो भी तब जब इंडिया की मार्केट इस समय अपने पूरे पोटेंशियल का 50% भी नहीं खेल रही है। मतलब कि इंडिया की स्टॉक मार्केट जो इस वक्त इतने बूम पर चल रही है, स्टैनलीज के हिसाब से, इन इंडेक्स रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक अपने 100% पोटेंशियल पर नहीं है, 50-40% पर खेल रही है। और जब ये अपने 60-70-80% पोटेंशियल पर खेलेगी तो ये चाइना की मार्केट को ओवरटेक कर देगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। खैर, हमारे पड़ोसी देशों को तकलीफ हो जाए ऐसी ये दो बातें काफी हैं, और इनके ऊपर उनका रिएक्शन क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। इतना कम था तो भारत के पड़ोस से एक और अच्छी खबर भारत के लिए तो आ रही है, लेकिन हो सकता है उस पड़ोसी के लिए ये खबर इतनी अच्छी ना हो। मैं देखिए, शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहां पर एक बहुत अच्छा काम किया था पिछले कुछ सालों में कि वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि वहां की बैकबोन बन चुकी थी, 40 से 50 लाख लोगों को जो रोजगार दे रही थी, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अब कमर टूट चुकी है। और रीजन उसका यही है कि जो पिछले 2-3 महीनों में वहां पर जो अनरेस्ट और जो राइट्स हो रहे हैं, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर को वहां से भगा दिया गया है, यही रीजन है कि वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब लगभग खत्म हो रही है। इससे अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए ये आ रही है कि लगातार बड़े टेक्सटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया की बड़ी कंपनीज को, छोटी कंपनीज को मिल रहे हैं। जैसे कि किसी कंपनी को 450 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहा है, किसी को 200 करोड़ का, किसी को 1000 करोड़ का। तो भाई यही होता है जब आपके देश में एक अच्छा लीडर आपके देश को बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब कि पूरे एशिया में जो है वो मेड इन बांग्लादेश के टैग्स अब आपको देखने को मिल गए थे, लेकिन वहां के लोगों को मंजूर कुछ और था। वैसे भी बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है कि वो किसी एक शासक के साथ बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं सकते, और शायद इस बार ये डिसीजन बांग्लादेश के लोगों पर भारी न पड़ जाए। लास्ट में हम बात करते हैं अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश की। तो भैया देखिए, हिमाचल प्रदेश एक अजब गजब स्टेट बन गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब के पास तनख्वाह और पेंशन देने के पैसे तो है नहीं है, लेकिन वो एक के बाद एक जो है ना अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि अब हिमाचल के बच्चे अब्रॉड जाकर के नौकरियां करेंगे। हमने वहां पे जो है ना एमओयू साइन कर लिए हैं, ये कर ली है, वो कर ली है। भैया, हिमाचल के बच्चों को हिमाचल में तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, फॉरेन में नौकरियां दिलवाने की बातें कर रहे हैं। बहरहाल उस पर हमने 2 वीडियोस जो है डिटेल में बनाए हैं कि आजकल हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है। अगर आपने चैनल पर उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और डिस्कशंस इन्हीं इस तरह के टॉपिक्स पर करेंगे। आज के वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।